हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वंशिका यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? जय माता दी। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्ष बस एंड होने वाले हैं, 1-2 दिन में ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ कि जो पितृपक्ष होता है उसमें लास्ट डे अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज़ दान कर देंगे तो आपके पितृ जो हैं वो आपसे खुश हो जाएंगे। तो जैसे कि सबको मालूम है कि पितृपक्ष जो होता है वो मतलब उससे क्या होता है कि अगर पितृपक्ष खुश हो जाते हैं तो वो हमें मालामाल कर देते हैं। और तो फ्रेंड्स, तो जो जो भी मैं उपाय बताने वाली हूँ उनमें से अगर आप एक भी कोई आखिरी दिन कर देंगे तो वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, आपके जीवन में कोई भी रुकावटें आ रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पितृपक्ष जो है वो आपसे प्रसन्न नहीं है। इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उसी से रिलेटेड मैं आपको बताना जा रही हूँ कि पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। मतलब वो कभी भी खुश नहीं रहता। पितरों की नाराज़गी का प्रभाव ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर ही पड़ता है। तो पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मतलब आपने या तो उसकी आत्मा को शांति ना मिली हो, या फिर उसकी मतलब जो पितृदोष होता है उसमें श्राद्ध वगैरह ना करो, पूर्वजों का ढंग से श्राद्ध नहीं किया हो प्रॉपर विधि के अनुसार, या आपने उसके पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को सही पालन ना किया हो, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हो गया हो, या बुजुर्गों या माता पिता का अपमान कर रखा हो। तो इन सब चीज़ों के कारण पितृदोष आपको लग जाता है। तो पितृदोष लगने के अनेक समस्याएं मतलब अनेक वजह होती हैं, और जो कि आपकी संतान प्राप्ति में भी बाधा होती है, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपनों में भी आना, घर में कलह और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान बेहद महत्वपूर्ण और शुभकारी माना जाता है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो पितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृ जो पक्ष है वो समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इसीलिए मैं ये उपाय बता रही हूँ कि मतलब आप लास्ट डे अगर इनमें से कोई भी एक उपाय कर देंगे तो आप उससे पितृदोष जो है आपके ऊपर, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। तो आखिरी दिन में जो वो करेंगे, जो भी पुरुष महिला श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करते हैं, उन्हें उनका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो ये जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो फिर आपको इसमें बहुत ही फल मिलेगा। वैसे तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं और परिवार में खुशियाँ भी आने लगती हैं। तो परेशानियाँ भी सारी दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि हमारे पितृ जो है वो खुश होकर अपना आशीर्वाद देकर हमें जाएं। तो लगा हुआ पान, मतलब जो पान जैसे बीड़ा होता है ना जो हम मुंह में डालते हैं, उसको अगर आप पितरों को उसको लगा हुआ पान जो है वो दान करते हैं तो उससे पितृपक्ष खुश हो जाते हैं। तो इससे लगे हुए पान से आपका धन जो है, घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। चमेली का तेल, दोस्तों श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के नियमित सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करता है, उसके घर में से धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। और काले तिल, फ्रेंड्स आपको भी मालूम है कि काला तिल जो है वो श्राद्ध में बहुत ही महत्व रखता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पानी का तर्पण करते हैं या दिया जलाते हैं तो इसमें दोनों में ही तिल का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि तिल जब आप पानी देते हैं तो भी तिल चाहिए होता है, दीपक जब जलाते हैं तो भी उसमें तिल डाल के ही दीपक जलाना होता है। नमक जो है, अगर आप नमक का भी दान करते हैं तो पितृ जो सफ़ेद नमक का भी दान बहुत ही लाभकारी होता है। और जो ये सफ़ेद नमक दान करते हैं ना, इससे कुंडली में जो पितृदोष होता है वो भी समाप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो भी नमक का दान करें वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। जौ भी आपको पता है पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। तो आप इसको ज़रूर करें, जौ को ज़रूर इंक्लूड करें जब भी आप पितृदोष पे मतलब पितृ का वो दान वगैरह करते हैं। और केला, नेक्स्ट है केला। पितरों को खुश करने के लिए फ्रेंड्स पितृपक्ष में जो भी पुरुष या महिला दान करती है वो पके हुए केले का दान करना चाहिए, क्योंकि केला जो है एक सदाबहार फल है जो कि हर मौसम में पाया जाता है और विष्णु भगवान को भी ये बहुत ही प्रिय है। तो जो इनकी कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की भी पूजा भी होती है। और जो भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं, मतलब उनको धन धान्य से वो करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दही, दोस्तों पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। जो दूध होता है वो कच्चा होता है और कच्चा माना जाता है, और दही जो होती है वो पकी हुई मानी जाती है, तो इसलिए दही का दान करें, दूध का नहीं। सफ़ेद मिठाई, पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ना फ्रेंड्स बहुत ही अंधेरा होता है। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है, तो उसको सफ़ेद चीज़ें, श्वेत चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मतलब चाहिए होती हैं। तो इसलिए सफ़ेद मिठाई जो है वो उसको सफ़ेद या श्वेत रंग उसको प्रिय होता है, तो उससे क्या होता है उसके सकारात्मक प्रतीक भी माना जाता है। दक्षिणा जो होते हैं, जैसे किसी को दान वगैरह करना, दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा का आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। चावल का भी पितृपक्ष में दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए कोई भी पुरुष महिला जो है वो पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में भी तेजी आती है। कुश का दान, आपको ही पता होगा, जो पानी देते हैं वो कुश वगैरह उंगली में पहन के करते हैं। कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई थी, तो श्राद्ध में कुश बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मृत पितर जो है वह जल स्वीकार नहीं करते और वह नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश जो है घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है और आपके बिगड़े हुए जितने भी काम हैं उनमें जो भी अड़चन आती है वो भी आपकी मतलब पूरी हो जाती है। गऊ का दान आप किसी भिखारी मतलब जो गरीब आदमी है या कोई साधु संत है उनको आप गऊ का दान कर सकते हैं। चप्पलों का दान, पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं।
घी का दान। घी का दान, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की इस आत्मा को शांति भी मिलती है, साथ ही घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका भी वास होता है, सब पॉजिटिव एनर्जी आती है। गेहूं का दान। पितृपक्ष में अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए और इसके अलावा कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितृ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वर्ण दान। सोने का दान कलश का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के नियमित यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के से सभी कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्र दान। जो भी मतलब अगर आप पितृदोष का वो निवारण कर रहे हैं तो इसमें आपको कपड़े जरूर देने चाहिए। कपड़े किसी गरीब को या असहाय व्यक्ति को, पुराने कपड़े नहीं, बिल्कुल नए कपड़े होने चाहिए। पुराने कपड़े देने का कोई फल नहीं होता, उससे पितृ खुश नहीं होते, इसलिए नए कपड़े ही दान में देने चाहिए। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स चांदी का दान। चावल जो उसे पितृ मतलब चांदी के उसमें माना जाता है, तो पितृपक्ष की अवधि में अगर आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है और इससे क्या होता है कि आपके जो घर में सुख शांति वगैरह रहती है और आपके पितर जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।